हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे प्रक्षेप्य पथ का समीकरण। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मोशन। ठीक है, तो मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कैसा कॉन्सेप्ट है। बाकी आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट को आप लोग बुक से देख के लिखेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कैसे ये होता है, आपका इक्वेशन कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे कोई बंदा है। ठीक है, ये बंदा है XYZ, कोई बंदा है, बंदी नहीं है ना, बंदा है। ठीक है, ये बंदा क्या करता है, कोई एक ऑब्जेक्ट लेता है और इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पैराबोलिक फॉर्म अर्थात परवलय फॉर्म में क्या करता है, थ्रो करता है। थ्रो करना मतलब फेंकना। तो यहाँ से थ्रो करता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, पत्थर को, तो ये ऐसे मूव करते हुए यहाँ से ऐसे जाके पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिर जाता है, मतलब किसी अनदर प्लेस पे क्या हो जाता है, वो फॉल हो जाता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे आपका थ्रो किया, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया आपका ओरिजिन O। ठीक है, जब ये आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है आपका एक्स डायरेक्शन, देखो ये जो ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो जब मूव करेगा कुछ वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। सपोज ये आपका वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी वेग u के साथ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, अब ये जब मूव करता है वेलोसिटी u के साथ, तो ये आपका एक्सिस मतलब सरफेस के साथ, ये सरफेस हो गया। ठीक है, मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सरफेस हो गया, जब मैं फेंकूंगा तो सरफेस से, ये सरफेस है ना, सरफेस मतलब पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ से कितने एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब जब ये वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। एक कंडीशन ऐसे आएगा जब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहां पे आपका वेलोसिटी जीरो होगा वहां से ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपका देखो ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो एंगल थीटा बना रहे हैं, तो थीटा एंगल बना रहे हैं। और कौन से वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, आपका u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, जब कोई भी एंगल, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी के साथ एंगल बनाता है तो इसको लिखता हूं मैं, सपोज ये आपका u होगा तो u cos थीटा लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा, u sin थीटा लिखूंगा। ठीक है, तो थीटा बना रहा है वेलोसिटी u अर्थात वेग v के कारण, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं u cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे लिखूंगा मैं u sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका कितने एक्सिस है, दो एक्सिस है, एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है। ठीक है, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होता है, ये ऊपर की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर की ओर जाते हैं मतलब उसको हम क्या मान के चलेंगे, आपका एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी u है, बट इसके रिस्पेक्ट में हम लिखेंगे आपका वेलोसिटी ux, दो वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, अभी आपका जैसे आपका ये मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है उसको मान के चलेंगे आपका एक्स एक्सिस में मूव कर रहे हैं, इस कारण लिखेंगे अपन का ux। ठीक है, वेलोसिटी ux, और ux वेलोसिटी के साथ कितने एंगल बनाते हुए मूव कर रहे हैं, थीटा, तो क्या हो जाएगा ux इक्वल टू वेलोसिटी u cos थीटा। ठीक है, वैसे अगर इसमें देखेंगे तो इसको मैं लूंगा uy। ठीक है, y वाला एक्सिस है तो uy, और uy इधर थीटा नहीं बना रहा है तो क्या लिखूंगा मैं, sin थीटा, तो uy इक्वल टू लिखूंगा मैं u sin थीटा। ठीक है, ये दो एक्सिस हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से थ्रो किए, यहां पे क्या होगा, आपका फॉल हुआ या गिरा। ठीक है, तो यहां से यहां तक आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सबको सपोज एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट पे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आपका, सपोज कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आपका वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट को ओ से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगता है, सपोज आपका t समय लगता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया, ये आपका मैक्सिमम हाइट है या मैक्सिमम ऊंचाई है जहां तक आपका ऑब्जेक्ट या पत्थर या जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे वो जाता है, फिर वहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाता है, फिर आपका वेलोसिटी जीरो होता है तो नीचे आना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसमें दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने की बात है। ठीक है, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट, इसको मैं थ्रो किया इसमें, तो ये इसमें ऐसे थ्रो किया मतलब ऐसे जा रहा है, तो इसको मैं मान के चलूंगी एक्स एक्सिस में जा रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में जा रहा है तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, u होगा। ठीक है, तो इसी को मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस के लिए अर्थात हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल एक्सिस के लिए कहाँ पे होगा, वेलोसिटी u होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा u इक्वल टू क्या लिखा, ux है, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस में जा रहा हूँ तो इस कारण u इक्वल टू ux लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी। ठीक है,
ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या है, एक गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। जब ऊपर की ओर जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस में क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा। अगर गुरुत्वीय त्वरण होता तो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता, लेकिन ये अभी क्या कर रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की ओर कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा, अर्थात ए एक्स या लिख सकता हूँ ए जी इक्वल टू 0। क्यों 0 लिखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी ऊपर की ओर जा रहा है, जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का गुरुत्वीय त्वरण नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा ए एक्स या इसी को लिखता हूँ ए जी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्यों ऊपर की ओर जा रहा है, जब नीचे आएगा ना तब यहाँ पे इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब सेकेंड देखो, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक गया, ठीक है, अब यहाँ से नीचे की ओर आने लग गया, तो जब ये नीचे की ओर आ रहा है तो आपका वेलोसिटी के साथ आएगा। सपोज ये वेलोसिटी u है, ठीक है, और ये नीचे की ओर आ रहा है मतलब इस दिशा में आ रहा है, मतलब ये कौन सी दिशा में आ रहा है, y दिशा में आ रहा है, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u y हो जाएगा। तो u इक्वल टू u y यहाँ पे कौन से वर्टिकल में, सीधे वाले में, तो y एक्सिस में देखो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे नीचे की ओर आएगा कोई ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे पृथ्वी में क्या है, त्वरण है, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो क्या करे, गुरुत्वीय त्वरण क्या करते हैं, नीचे की ओर आता है, तो नीचे की ओर का मतलब क्या होगा, g का वैल्यू रहेगा, g काम करेगा तभी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो g यहाँ पे आएगा मतलब ए वाई में आपका क्या आएगा, g आएगा, और g कितना आएगा, नीचे की ओर आ रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए वाई इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हो गया, समझ में आया। अब देखो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, मतलब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आपका s, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी कहाँ है, यहाँ पे u, ठीक है। जब वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो यहाँ तक जाने के बाद वो क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, मतलब नीचे की ओर आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गुरुत्वीय त्वरण मतलब a आपका लग रहा है, ठीक है। तो गति का ऐसा समीकरण बताओ जिसमें s, u और a और ये टाइम भी हो गया t, ये चारों आता हो। गति का ऐसा समीकरण बताओ जिसमें s, u, a और t चारों आता हो। तो कौन सा है गति का समीकरण, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। s का s, u का u, t का t और a का a, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस में लगा रहा है, पहले एक्स एक्सिस में लगा रहा है, ठीक है। तो s इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो s मतलब कितना ट्रेवल कर रही है, x डिस्टेंस, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू इक्वल u x एक्सिस के लिए ले रहे हैं तो u x हो जाएगा इंटू टी, प्लस का प्लस हाफ a, ठीक है, x एक्सिस के ले रहे हैं तो x है इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x का x हो जाएगा, ठीक है। यू एक्स इक्वल टू क्या लिखे अपन, यू एक्स इक्वल टू क्या लिखे, यू कॉस थीटा, तो यू एक्स इक्वल टू क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी का टी, ठीक है। प्लस का प्लस हाफ का हाफ। अब यहाँ पे ए एक्स देखो, ए एक्स आपका हॉरिजेंटल एक्सिस में 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अभी कोई जो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, जब ऊपर की ओर जा रहा है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे ए एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इंटू टी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स का एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा टी, तो यू कॉस थीटा टी हो जाएगा, और ये यहाँ पे 0 है तो ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी। अब टी इक्वल टू लिखूंगा तो टी इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स है, ये पूरा का टर्म क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स है यू कॉस थीटा। इसको दे दिया मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ सेकंड देखते हैं। सेकंड क्यों, क्योंकि अब एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में मूव करने के बाद फॉल आएगा, तो वाई एक्सिस में देखते हैं क्या हो जाएगा, वर्टिकल एक्सिस में हो जाएगा यू इक्वल टू यू वाई, ठीक है, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा और यू वाई इक्वल टू माइनस जी। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है, यहाँ से जाने के बाद क्या ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है, तो वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल आपका ग्रेविटी क्या करेगा, काम करेगा नीचे की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वैसी फार्मूला लगाओ, क्या फार्मूला लगेगा यहाँ पे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या है, अब यहाँ से एस इक्वल टू क्या है आपका वाई हो गया, तो एस इक्वल टू वाई हो गया, ठीक है। u का यू वाई हो जाएगा, t का t हो जाएगा, यू वाई क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है। प्लस का प्लस हाफ a का ए वाई हो जाएगा, t का t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो y का y, यू वाई इक्वल टू कितना है अपने पास यहाँ पे, u साइन थीटा, तो u साइन थीटा रख दिए, प्लस का u साइन थीटा इंटू टी का t रख दिया, प्लस का प्लस रख दिया, हाफ का हाफ लिख दिया, ए वाई इक्वल टू कितना है माइनस जी, तो यहाँ पे माइनस जी रख दिए, टी का स्क्वायर, ठीक है।
तो y का y हो जाएगा u sin थीटा t हो जाएगा। अब ये माइनस सामने में आ जाएगा तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, हाफ का हाफ हो जाएगा, g का g हो जाएगा, t का t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन दे दिए समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में क्या है, t इक्वल टू क्या है, x अपन u cos थीटा है, इसका वैल्यू समीकरण नंबर 2 पे पुट करेंगे। पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो y का y हो जाएगा इक्वल को इक्वल हो जाएगा u sin थीटा इंटू t, तो t का इक्वल टू क्या है, x अपन u cos थीटा, तो x अपन u cos थीटा। ठीक है, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, g का g और t का स्क्वायर है, मतलब x अपन u cos थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो y का y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से u कट जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा, इंटू एक्स का एक्स, माइनस का माइनस, हाफ का हाफ, जी का जी, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अपन u का स्क्वायर का u का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ठीक है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा, एक्स का एक्स हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या, टेन थीटा एक्स, माइनस यहाँ पे माइनस है, हाफ जी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर का यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वेयर जहाँ पे आपका जी थीटा और यू क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है या नियतांक है, तो ये वाला इक्वेशन आपका हो गया प्रक्षेप्य पथ का समीकरण होगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को थ्योरेटिकल पूरा लिखना है, उसके बाद इसको एज इट इज ऐसे आप लोग को कॉपी में छाप देना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा तो एक बार और पूछना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।